क्या आपको ग्लोबल आईफोन्स खरीदने चाहिए एंड एक्चुअल में ग्लोबल आईफोन्स क्या होते हैं, इनमें एंड इंटरनेशनल आईफोन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसी के साथ कौन सी ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। सो इन्हीं सब इंपॉर्टेंट चीजों की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई गारंटी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर ग्लोबल आईफोन्स। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी दैट ऑफिशियली ग्लोबल आईफोन जैसा कोई भी टर्म नहीं है एंड ये एक काइंड ऑफ रिलेटेबल टर्म है इंटरनेशनल आईफोन्स के लिए। मतलब कि सपोज हम लोग इंडिया में रहते हैं, सो इंडिया के अलावा जितने भी अदर कंट्रीज के आईफोन्स हैं उन सभी को हम नाम दे देते हैं ग्लोबल आईफोन्स। एंड इसी के साथ एक और चीज के थ्रू ये नाम निकला है जो है ग्लोबल वारंटी। अब ऐसा आपको सभी आईफोन्स में वारंटी मिलती है ग्लोबली, मतलब कि आप लोग वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से आईफोन परचेज करते हो, दैट मीन्स आप वर्ल्ड की किसी और कंट्री में भी वारंटी को क्लेम कर सकते हो। एंड इसी के साथ एक और चीज आपने नोटिस करी होगी दैट हर आईफोन की बॉक्स के पीछे लिखा होता है डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना। दैट मीन्स हमें जो अलग अलग कंट्रीज के आईफोन देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दुबई, हांगकांग, जापान, इन सभी कंट्रीज के लिए भी आईफोन चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो सीरीज चाइना में मैन्युफैक्चर होने के बाद भी सेम आईफोन चाइना के थ्रू इंडिया में एक्सपोर्ट होता है एंड इसी के साथ वर्ल्ड की और सभी कंट्रीज में। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब आईफोन एक ही जगह से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो प्राइसिंग में इतना डिफरेंस क्यों? फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन 14 प्रो इंडिया में 1,30,000 का है, वही सेम आईफोन हांगकांग में आपको लगभग 35,000 रुपए कम में मिल जाएगा। सो गाइस, इस चीज के मल्टीपल रीजंस हैं एंड ये चीज टोटली डिपेंड करती है जो कंट्री आईफोन्स को इंपोर्ट कर रही है वो कितने टैक्सेस एंड ड्यूटीज लगाती है। एंड इसी के साथ एक और चीज डिफरेंस क्रिएट करती है, दैट इज डिफरेंस इन करेंसी। एंड एज और सभी कंट्रीज की तरह ही एप्पल को अपना प्रॉफिट या फिर मार्जिन इक्विवेलेंट रखना पड़ता है। सो उन सब एडिशनल टैक्सेस एंड ड्यूटीज की वजह से इंडिया में प्राइसिंग काफी बढ़ जाती है। बट वहीं एज आप सभी लोगों को पता ही है, जो आईफोन्स के नॉन प्रो मॉडल्स हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं एंड स्पेशली जो लेटेस्ट आईफोन 14 सीरीज है वो काफी जल्दी मैन्युफैक्चर होने लग गई है एज कम्पेयर टू आईफोन 13 या फिर 12 सीरीज। सो ये स्पेशली इंडिया के लिए काफी प्राउड मूवमेंट है। एंड इसी के साथ जितने भी लेटेस्ट लीक्स एंड रूमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है एंड एप्पल स्पेशली आईफोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में लेके आने वाला है। बट वहीं स्पेशली अगर हम बात करते हैं आईफोन की प्रो मॉडल्स की, सो बहुत जल्द वो भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे एंड होपफुली ऐसा 2 साल के अंदर हो जाएगा, मतलब कि 2025 तक। सो अब बात करते हैं डिफरेंट मॉडल्स की एंड अलग अलग कंट्रीज के आईफोन्स में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक पर्टिकुलर आईफोन किस कंट्री या फिर रीजन के लिए बनाया गया है उस चीज को आप सिंपली देख सकते हो मॉडल नंबर देख के। सो अबाउट में जाने के बाद आपको मॉडल नंबर दिख जाता है और उस पर टैप करने के बाद आपको एक और मॉडल नंबर दिख जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है आईफोन किस रीजन के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल HN/A होता है इंडिया के लिए एंड इसी तरीके से ZA/A हांगकांग एंड इसी तरीके से LL/A फॉर USA, J/A फॉर जापान। सो ये पता करना काफी आसान है, आप इसको सिंपली गूगल करके सर्च कर सकते हो। बात करते हैं डिफरेंसेस की, मतलब कि एक्चुअल आईफोन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं कंट्री वाइज। सो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, अलग अलग कंट्रीज के डिफरेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जब भी आईफोन्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, सो एप्पल के द्वारा उनको यहाँ पे अलग से गाइडलाइंस दी जाती हैं। जिस भी पर्टिकुलर कंट्री के आईफोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हांगकांग के आईफोन्स में आपको मिलता है डुअल फिजिकल सिम का स्लॉट, बट उसमें ई सिम अवेलेबल नहीं होती है, 2 फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट ही मिलते हैं। एंड वही जो यूएसए के आईफोन्स होते हैं उनमें मिलता है सब 6 गीगाहर्ट्ज 5G के साथ साथ mmWave 5G कनेक्टिविटी। बट इसी के साथ स्पेशली इस साल यूएसए के आईफोन्स में कोई भी फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं है एंड इसकी बजाय आपको मिलता है 2 ई सिम लगाने का ऑप्शन। वही जो जापान के आईफोन्स होते हैं उनमें मिलता है शटर साउंड, मतलब कि फोन को साइलेंट करने के बाद भी शटर साउंड नहीं जाता है। बट गाइस रिमेंबर, iOS 15 के अपडेट के बाद ये चीज टोटली फिक्स हो चुकी है। जब भी आप जापान के आईफोन को वर्ल्ड वाइड, मतलब कि जापान के अलावा कहीं भी यूज करोगे तो साइलेंट करने के बाद शटर साउंड चले जाता है। बट स्पेशली ये चीज तभी होती है जब आप उस पर्टिकुलर कंट्री का सिम कार्ड उस आईफोन में इंसर्ट करते हो, वो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है। बट इनकेस अगर आप फोन को बिना सिम कार्ड के यूज करते हो तो उस केस में साइलेंट मोड पे भी शटर साउंड आता है। इसी तरह से दुबई के आईफोन्स में फेस टाइम काम नहीं करता है, बट ये चीज भी फिक्स हो चुकी है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुबई का आईफोन इंडिया में लेके आते हो सो उसमें आप फेस टाइम को यूज कर पाओगे। सो मेनली इन्हीं सब रीजन के आईफोन्स बिकते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली इन्हीं सब कंट्रीज में आईफोन्स काफी सस्ते हैं एंड इनफैक्ट कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनमें आईफोन्स का प्राइस इंडिया से भी ज्यादा है। बट गाइस रिमेंबर, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ
दैट इन सब चीजों के अलावा इन आईफोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। मार्केट में काफी सारे लोगों मैंने बोलते हुए सुना है दैट जापान का आईफोन है, यूएसए का आईफोन है, यूएसए का आईफोन ज्यादा सुपीरियर होता है। सो गाइस रिमेंबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इन सभी आईफोन्स में 1% का भी डिफरेंस नहीं होता है। भले अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, स्पीकर क्वालिटी की या फिर बिल्ड मटेरियल, देन आप लोग खुद ही सोचिए, अगर ये सभी आईफोन्स एक ही जगह से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं लाइक चाइना, सो इनमें क्या डिफरेंस होगा। सो गाइस प्लीज इन सब चीजों पे बिलीव ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वही फाइनली इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की। एंड गाइस इस चीज के रिगार्डिंग मैंने काफी ज्यादा क्वेरीज करी एप्पल के कस्टमर केयर पे, सर्विस सेंटर में काफी ज्यादा बात करी। एंड यहाँ पे बात आती है वारंटी की। सो एज आपको आईफोन्स में मिलती है ग्लोबल वारंटी, मतलब कि इनकेस अगर आप कनाडा या फिर दुबई से कोई भी आईफोन इंडिया में लेके आते हो तो डेफिनेटली आपको वारंटी मिलेगी अगर आपके फोन में कोई छोटा मोटा इशू आता है। बट वहीं अगर आपके फोन में आता है कोई मेजर इशू, सो उस केस में बिल मैंडेटरी होता है। सो इन केस अगर आप इंटरनेशनल आईफोन्स को परचेज करते हो किसी ऑफलाइन स्टोर से, लाइक जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, सो वो लोग बोलते हैं आपको वारंटी मिलेगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। सो इन केस अगर कोई शॉपकीपर ऐसा बोल रहा है, सो आपको अश्योर करना चाहिए दैट आपको वारंटी मिलेगी ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन सभी के लिंक्स होते हैं सर्विस सेंटर में एंड आपको इजीली वारंटी मिल जाती है विदाउट बिल। एंड 90% केसेस में आपको यहाँ पे जो आईफोन्स मिलते हैं सील्ड पैक कैटेगरी में, उन सभी के साथ बिल नहीं मिलेगा। एंड इसी के साथ एक और काफी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, इन केस अगर आपके आईफोन में लग जाता है एक्टिवेशन लॉक, सो अगेन उस केस में बिल इज नेसेसरी। एंड अगर आपके पास बिल नहीं है सो आईफोन किसी भी यूज का नहीं है। एंड इसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कंट्री का आईफोन है, सो क्या ऐसा जरूरी है दैट उसी कंट्री का बिल आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम दुबई में अलग अलग कंट्रीज के आईफोन बिक रहे हैं, लाइक खुद दुबई के या फिर जापान, हांगकांग, यूएसए वेरिएंट्स। एंड ऑब्वियसली दुबई की शॉप से आपको मिलता है दुबई का बिल। सो गाइस नो इशू इन दैट, आपको वारंटी मिलेगी, बस आपके पास प्रूफ ऑफ परचेज होना चाहिए, दैट्स इट। एंड ऑब्वियसली ये सभी चीजें अराइज होती हैं प्राइसिंग की वजह से। इन सभी आईफोन्स की प्राइसिंग इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। एंड जो सभी आईफोन्स होते हैं ऑफलाइन मार्केट में, इन सभी की प्राइसेस डिसाइड होती हैं ऑन बेसिस ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, पिछले साल 13 प्रो सीरीज में यूएसए एंड जापान वाले आईफोन्स की सबसे ज्यादा डिमांड थी, बट वहीं इस साल यूएसए वाले आईफोन्स की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी फिजिकल सिम स्लॉट नहीं है। सो उसकी वजह से काफी कम प्राइसेस पे मिल रहे हैं। एंड इसी के साथ इस साल यहाँ पे जो डिमांड है सबसे ज्यादा वो है हांगकांग वेरिएंट की, एंड उसके बाद फिर जापान वेरिएंट की। सो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दैट आपको इन आईफोन्स को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो ओवरऑल इसका आंसर रहेगा मिक्स्ड। ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूजेज पे, आपके बजट पे। सपोज कोई ऐसा पर्सन है जो कि काफी लंबे टाइम से ऐसे आईफोन्स को परचेज करता है बिना बिल के, एंड वो फोन को काफी केयर से यूज करता है, सो ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो चुका है। एंड ऐसे लोगों को आईफोन्स को बिना बिल के भी परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सोर्सेज या फिर जान पहचान है, तो वारंटी मिलने में भी कोई इशू नहीं होते हैं। सो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए इस चीज की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। एंड वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इंडियन आईफोन्स को ही परचेज करते हैं। बट स्पेशली जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई नो आप लोगों के मन में डाउट्स हैं, सो व्हाट आई रिकमेंड, आप लोग डेफिनेटली इन आईफोन्स को परचेज कर सकते हो एंड इजीली 25 से लेके 30,000 रुपए सेव कर सकते हो। बट अगर आप पहली बार परचेज कर रहे हो, आई रिकमेंड आपको बिल के साथ ही लेना चाहिए। बट क्या स्पेशली अगर आपको आईफोन्स चाहिए विद ओरिजिनल बिल, तो आपको ऐसे शॉप्स पे नहीं मिलेंगे। आप लोग सर्च कर सकते हो OLX पे, लाइक काफी सारे लोग ऐसे होते हैं बाहर से आईफोन्स मंगवाते हैं फिर परचेज करते हैं, यहाँ पे आके सेल करते हैं ड्यू टू वैलिड रीजन। सो उसके इसमें आपको बिल मिल जाएगा। एंड इसी के साथ कई बार शॉप्स पे भी ऐसे इंटरनेशनल आईफोन्स आ जाते हैं विद ओरिजिनल बिल, सो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है। एंड वहीं अगर आप लोग आईफोन को खुद लेकर आते हो, फॉर एग्जांपल दुबई या फिर यूएस से या फिर किसी नोन से मंगवाते हो विद बिल, सो ऑब्वियसली वो बेस्ट है। सो गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल आईफोन्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा दैट एक्चुअल में ग्लोबल आईफोन्स का क्या मतलब है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आए एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।